नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। कल रात में लाइव आया था और बहुत सारे आप लोग के सवाल आ रहे थे कि सर मेरा इतना स्कोर बन रहा है तो सर क्या मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। एमसीक्यू में मेरा इतना नंबर जा रहा है, सर डिस्क्रिप्टिव में मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो सर म्यूजिक का कट ऑफ कितना जाएगा, आर्ट का कितना जाएगा, साइंस का कितना जाएगा, मैथ का कितना जाएगा। बहुत सारे आप लोग के कट ऑफ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और इसके पहले मैं एक वीडियो बना के ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन जो कैंडिडेट अभी भी नहीं जान पाए हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में वही बताया जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है और अगर आपका स्कोर इस रेंज के अंतर्गत आता है तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको देंगे और स्टडी विद सुशील सर आप जानते ही हैं कि जो भी सूचना आप तक पहुंचाता है वो बिल्कुल करेक्ट करके पहुंचाता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे, सब कुछ बताएंगे। और जो लोग ये बात बता रहे हैं कि कट ऑफ 80 प्लस जा रही है, 70 प्लस जा रही है, 75 प्लस जा रही है, उनको भी जवाब देंगे कि कट ऑफ हमारी इतनी क्यों जाएगी और किस कारण से जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो टीयर 2 का आपका एग्जाम हुआ है और इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तो इसमें 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कितने गुना को? 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 3 गुना का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट जैसे आपके सब्जेक्ट में 300 सीटें हैं तो 300 सीटों के सापेक्ष जो है सीधे यहाँ पे 900 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर कर बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अभी यहाँ सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी साइंस की। टीजीटी साइंस के ऊपर अगर हम आपको बता दें कि टीजीटी साइंस का पेपर हार्ड आया था। कुछ बच्चों ने क्लेम किया कि सर पेपर इजी से मॉडरेट था, लेकिन ये गलत है। इजी से मॉडरेट नहीं था, पेपर मॉडरेट से हार्ड था। कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बहुत उलझाऊ थे, जिसमें फिजिक्स वगैरह के पेपर जो थे अगर उसमें देखा जाए जो क्वेश्चन थे वो काफी मतलब हार्ड एंड टफ थे। उनको वहां पे एक तरह से अच्छे से लिख कर भी आना, वहां पे संतुष्टि बहुत बच्चों को नहीं हुई थी। और मैंने बताया भी था कि जब कापियां जब चेक होंगी तो डीप चेक होंगी, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन का पेपर है, ना कि आपके यूजी या पीजी का एग्जाम है या बीएड का एग्जाम है कि आप आम इमली कुछ भी लिख के आ जाएंगे, वहां पे एग्जामिनर नंबर देकर चल जाएगा। ये आपके सिलेक्शन का पेपर है, तो कापियां उस लेवल के अंतर्गत चेक की जाएंगी कि जिस लेवल में आप जिस क्राइटेरिया में सेट होंगे। तो जैसे जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे या जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, नो डाउट वो काफी मतलब एक लेवल था उनका, भले उसमें आपको कुछ लिखना था, 2 ही लाइन लिखना था, 3 लाइन लिखना था, लेकिन एक लेवल का वहां पे क्वेश्चन था। तो उस हिसाब से जो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है, जो बच्चों से बात किया है, उसके अकॉर्डिंग जो टीजीटी साइंस की जो कट ऑफ है वो हमें 55 से 60 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। इसमें अगर बहुत ज्यादा अगर लैक आएगा, अगर उड़ के बहुत ज्यादा लैक आएगा तो इसमें हमें 3 से 4 नंबर का लैक देखने को मिलेगा, अन्यथा ये आपकी कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। अगर आपका 55 से 60 नंबर के बीच में स्कोर बन रहा है तो ये आपके लिए मतलब बेटर है कि आपकी एक सीट निकल रही है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं। तो टीजीटी साइंस की जो कट ऑफ है वो 55 से 60 नंबर रहने वाली है। और अगर हम बात करें इसके सेफ स्कोर की कि सर इसमें हम सेफ स्कोर क्या लेके चले कि हम अपने आप को संतुष्ट कर सके, तो इसमें आपका जो सेफ स्कोर होगा वो होगा 59 नंबर। अगर आपका 59 नंबर बन रहा है या 58 नंबर बन रहा है तो आप एक सेफ जोन में हैं और निश्चित तौर पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं। उसी तरह से अगर हम टीजीटी मैथ की बात करें तो टीजीटी मैथ की कट ऑफ हाई रहने वाली है। उतना हाई नहीं जाएगी कि 70 के ऊपर जाएगी, लेकिन कट ऑफ जो है हाई रहने वाली है और इसकी कट ऑफ जो है हमें 64 से 67 नंबर के बीच में देखने को मिलेगी। इसमें अगर लैक आएगा तो 2 से 3 नंबर का लैक आएगा और अगर इस रेंज में अगर आपका नंबर बन रहा है तो ये आप इसमें सिलेक्टेड है। और इसमें अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो इसमें सेफ स्कोर अगर आप 65 या 66 नंबर का लेके चलते हैं तो आप निश्चित तौर पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो रहा है। वही अगर हम बात करें टीजीटी एसएसटी की तो टीजीटी एसएसटी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो यहाँ पे मान के चलिए कि 58 से 63 नंबर रहने वाला है। बहुत ज्यादा इसमें अगर लैक आएगा तो 2 से 3 नंबर का लैक आएगा। और इसमें अगर हम सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो सेफ स्कोर इसमें 61 नंबर से लेके 60 नंबर के बीच में होने वाला है। टीजीटी एसएसटी का पेपर भी हार्ड था, कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो ऊपर से बाउंस हो रहे थे और कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो इजी आए थे। तो जिन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन लिखते समय बहुत ऐसे भी लोग थे
कि जिन्होंने गलतियां की हैं या जो एक कीवर्ड आता है क्वेश्चन लिखते समय, आंसर लिखते समय, उन कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उनके लिए और भी मतलब घातक होगा यहाँ पे। घातक का इन द सेंस कि जो आपका जो नंबर आएगा वो नंबर बहुत नपा तुला आने वाला है डिस्क्रिप्टिव में। तो उसके आधार पे जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आपका कट ऑफ जो है 58 से 63 नंबर रहेगा। बहुत ज्यादा लाइक इसमें नहीं आने वाला है, 2 से 3 नंबर का आने वाला है। हिंदी की बात करें तो हिंदी एक ऐसा जटिल सब्जेक्ट है कि जिसमें आपके मात्रा से लेके चंद्र बिंदु से लेके बड़ा ई से लेके बड़ा ऊ से लेके हर एक चीज टटोल के देखा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो लोग ये मतलब यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं हम 45 नंबर पाएंगे, हम 40 नंबर पाएंगे, हम 50 नंबर पाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। जब कापियां चेक होकर आ जाएंगी तो आप देख लीजिएगा। और जो पेपर का जो लेवल था, पेपर का लेवल भी एक अच्छे लेवल का पेपर आया था। क्वेश्चन जो उसमें दिए गए थे अच्छे खासे मतलब क्वेश्चन दिए गए थे, और वो क्वेश्चन जो है उलझाऊ थे। वो लग तो रहा था आसान था, लेकिन उस हिसाब से उसका करेक्ट आंसर स्टेट कर देना इतना आसान नहीं था किसी के लिए। तो इसमें जो कट ऑफ का जो रेंज आने वाला है वो हमारे हिसाब से 52 से 55 नंबर आने वाला है। इसमें अगर लैक आएगा तो इसमें लैक आपका 3 से 4 नंबर का लैक आने वाला है, और ज्यादा इसमें कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और चूंकि 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो उस हिसाब से जो ये कट ऑफ है ये आपका 52 से 55 नंबर के बीच में सेट होगा। बात करें इसमें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर इसमें अगर आपका 54 से 55 नंबर जो है आपका सेफ जोन होगा। अगर इतना नंबर अगर आप लेके आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो ये कट ऑफ बताया जा रहा है ये 3 गुना बच्चों के सापेक्ष बताया जा रहा है, यानी कि जो इसमें जो आपको बुलाया जाएगा, जो डीबी के लिए जो कॉल होगा, उस हिसाब से ये कट ऑफ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया जा रहा है। इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। टीजीटी इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो आपकी 60 से 62 नंबर रहने वाली है। अगर इसमें लैक आएगा तो 2 से 3 नंबर का लैक आएगा। और इसमें अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो 60 से आपका 61 नंबर इसमें सेफ स्कोर होने वाला है। अगर हम टीजीटी म्यूजिक की बात करें तो टीजीटी म्यूजिक में कल कई सारे बच्चों से बात हो रहा था। म्यूजिक में जो लोग बोल रहे हैं कि 80 प्लस कट ऑफ जाने वाली है, 70 प्लस कट ऑफ जाने वाली है, 75 प्लस कट ऑफ जाने वाली है, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। देखिए म्यूजिक का पेपर हो गया, हिस्ट्री का पेपर हो गया, हिंदी का पेपर हो गया और साइंस का पेपर हो गया। जब भी आप इसका कट ऑफ उठाएंगे तो आपको एक रेंज के अंतर्गत आएगा। और दूसरी बात, जब इसके डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप जाएंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की जब गहराई को जब देखेंगे, जब वहां जब कापियां चेक होती हैं तो उससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये क्या है कि ये देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो म्यूजिक का जो सब्जेक्ट है वो प्ले ऑफ वर्ड है। प्ले ऑफ वर्ड का मतलब कि उसमें शब्दों की जो मतलब ये कह सकते कि तारता है, और जो उसकी जो गरिमा है वो अपने में एक अलग स्टैंडर्ड लेवल की है। अगर आपने थोड़ा भी इरर उसमें किया तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जहां सुर और लय और ताल की बात होगी, संगीत की बात होगी, वहां पे जब भी आपकी कॉपी चेक होगी डिस्क्रिप्टिव में तो बहुत ही आराम से चेक होगी और एक एक मतलब बिंदु पॉइंट को देखते हुए चेक होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि 45 और 50 का स्कोर ही आप मार रहे हैं। हो सकता है भाई आप 22 और 18 नंबर का स्कोर मार रहे हो। तो उस हिसाब से ये जो कट ऑफ यहाँ पे जाएगी वो 63 से 65 नंबर जाएगी। और चूंकि 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया पूरा का पूरा सेट होता है, यहाँ पे दिख रहा है। और इसमें जो लैक आएगा वो आपका 2 से 3 नंबर का आएगा। इसमें बात करें सेफ स्कोर की तो 64 नंबर अगर आपका बन रहा है या 63 नंबर आपका बन रहा है तो आप एक सेफ जोन में हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरी तरह से जा रहे हो। वही अगर हम बात करें टीजीटी सीएस की तो देखो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें कट ऑफ हमेशा आपको हाई ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। तो कंप्यूटर में कट ऑफ हाई जाएगी लेकिन 80 प्लस नहीं जाएगी। इसमें जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है वो 68 से 72 नंबर रहने वाली है। और जो लैक आएगा इसमें वो 2 से 3 नंबर का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। तो 68 से 72 नंबर रहने वाली है। और अगर हम इसमें सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आपका 68 या 69 आ रहा है तो आप जो है आराम से अपनी एक सीट निकाल रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें टीजीटी आर्ट की तो टीजीटी आर्ट का जो पेपर था काफी उलझाऊ पेपर बनाया गया था इस बार। पता नहीं किसने पेपर सेट किया था, उसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल था या जहां से क्वेश्चन उठाए गए थे वो थोड़ा सा मतलब बाउंस कर रहे थे। और जो बच्चे भी मतलब जो पेपर करके आए थे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने यही बोला
कि सर पेपर तो देखने में इजी लग रहा था, लेकिन लगाने में सर था नहीं, लेंदी था पेपर। तो उस हिसाब से हम लोगों ने तो किया और वो संतुष्टि नहीं हुई जब डिस्क्रिप्टिव हम लोग लिख रहे थे। तो इसमें जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है वो आपकी 62 से 64 नंबर रहने वाली है। जो लैक आएगा वो 2 से 3 नंबर का ही लैक आएगा। और इसमें अगर हम बात करें कि सेफ जोन की या सेफ स्कोर की, तो अगर आपका 61 से 62 नंबर बन रहा है तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे सेफ जोन में है। अब उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट बचता है फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन में मेल की कट ऑफ जो है ज्यादा जाने वाली है, फीमेल की कट ऑफ जो है वो कम जाने वाली है। तो अगर हम बात करें फीमेल सेक्शन की, तो फीमेल सेक्शन का जो कट ऑफ बनेगा वो 55 से 58 नंबर का बनेगा। इसमें लैक अगर ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 1 से 2 नंबर का आएगा, और इसमें अगर लैक आएगा तो इसमें भी 1 से 2 नंबर का आएगा। तो फीमेल सेक्शन की जो कट ऑफ है वो 55 से 58 नंबर बनने वाली है। और अगर आपका 56 नंबर या 57 नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पे आपकी अपनी एक सीट निकल रही है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आप तैयारी कीजिए। और वहीं अगर हम बात करें पुरुष वर्ग की, तो पुरुष वर्ग का जो कट ऑफ है वो 64 से 66 नंबर जाने वाला है। इसमें अगर लैक आएगा तो 1 से 2 नंबर का आएगा। इसमें अगर हम सेफ जोन की अगर हम बात कर लें तो आपका 64 से 65 नंबर जो है वो आपका सेफ जोन में आएगा। अगर इतना नंबर पुरुष वर्ग में आपका बन रहा है तो आपकी भी एक सीट निकल रही है। तो ये क्लियर है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में 55 से 58 नंबर गर्ल्स का बनेगा और 64 से 66 नंबर जो है ये यहाँ पे पुरुष वर्ग का बनेगा। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट का टीजीटी का कट ऑफ आपको बता दिया, और ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, पूरा आश्वासन के साथ दे रहा हूं कि कट ऑफ आपकी इतनी ही रहने वाली है। और जो लोग ये बता रहे हैं कि सर बड़े बड़े यूट्यूबर या इस चैनल पे या उस चैनल पे ऐसे बताया जा रहा है, वैसे बताया जा रहा है, तो देखो उनकी जो रिपोर्ट होती है ना बेटा, वो ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है, वो बच्चों से बात के आधार पे नहीं है। वो किसी 1 या 2 बच्चों से बात कर लिए, उसके आधार पे वो वहां पे बना दिए, और बनाने के बाद उस चीज को वहां पे सर्कुलेट कर लिए। चूंकि उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, उनको देखने वाले लोग ज्यादा हैं, तो वो एक मतलब होता है ना कि एक क्राइटेरिया होता है, वो माइंड सेटअप हो जाता है और उसी पे लोग वहां पे जूझने लगते हैं। जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, ऊंची दुकान की फीकी पकवान और नीची दुकान की ऊंची पकवान, तो वही यहाँ पे सेम है। अब इसके पहले जो कट ऑफ आई थी, मैं आपको अगर याद दिला दूं, टीयर 1 का जो मैंने कट ऑफ बताया था, तो मुझे लोग गाली देने लगे कि अरे यार तुम कैसे इतना बता रहे हो, उतने पे होगा ही नहीं है, ये कुछ भी तुम बोल दे रहे हो, अनाप शनाप वीडियो बना के बोल दे रहे हो, फर्जी बोल रहे हो, ऐसे है वैसे है। और जब टीयर 1 का जब कट ऑफ आया तो उन सारे लोगों की बोलती बंद थी। जो कट ऑफ बताया गया टीयर 1 का, वही कट ऑफ आपको देखने को मिला, और उसी कट ऑफ पे आप सिलेक्ट होकर टीयर 2 का एग्जाम भी दिए। तो ये जो टीयर 2 की जो कट ऑफ बताई गई है, यही कट ऑफ, ये लिख लो 110% ये आपको यही देखने को मिलेगी, 110% यही देखने को मिलेगी। इससे इतर कुछ नहीं होगा, जितना मैं यहाँ पे लिख दिया हूं उतना ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। और रही बात, ये एक र्यूमर है जो लोगों के द्वारा, संगठित लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि 80 प्लस जाएगा, 70 प्लस जाएगा, 75 प्लस जाएगा। देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो कॉपी चेक करने की जो डेप्थ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब वहां वो किस एंगल से वो कॉपी चेक कर रहे हैं, किस मन मुताबिक वो कॉपी चेक कर रहे हैं, कैसे नंबर दे रहे हैं, वहां पे ये डिपेंड कर रहा है। 60 नंबर के पेपर में आप जो है 35 नंबर भी पा सकते हैं, 25 नंबर भी पा सकते हैं, 18 नंबर भी पा सकते हैं। ये आपके कहते हैं ना कि आंसर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सामने वाला जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसकी मेंटालिटी पे डिपेंड कर रहा है कि वो जो है उस आंसर को कैसे जज कर रहा है। आप उसमें अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, एमसीक्यू का आप लगा सकते हैं कि चलो 40 में हमारा 35 बन गया, चलो 40 में हमारा 32 बन गया, चलो 40 में हमारा 40 बन गया, लेकिन इसमें 20 नंबर पाना ही नाको चने चबा लेना है। और चूंकि जहां पे मास लेवल पे कैंडिडेट को बुलाना है, 3 गुना लोगों को बुलाना है, तो उस हिसाब से ये जो कट ऑफ है एकदम बिल्कुल ये करेक्ट है और इसी पे होने वाला है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, इतना नंबर अगर आप उठा रहे हो, तो निश्चित तौर पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करो, और आगे भविष्य की मेरी आपको शुभकामनाएं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।